तो जो भी वेलोसिटी का इक्वेशन आया है ना वो पहले लिख लो। जो भी वेलोसिटी का इक्वेशन आया है वो आया है 2t² माइनस 2t प्लस 1। क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। पर क्या तुम्हें दिख रहा है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है, कुछ भी चीज का अगर स्क्वायर होता है, क्या वो कभी नेगेटिव आएगा? तो मतलब ये हमेशा हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर एवर। ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, मतलब कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। मतलब मैं जहां से स्टार्ट किया उस तरफ ही जाऊंगा। हो सकता है कि मेरा वेलोसिटी इधर पे आके 0 हो गया, फिर मैं घूम के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा इक्वेशन बता रहा है कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन का। तुम लेक्चर नंबर 2 जरूर देख के इधर पे आना, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में मैंने तुम्हें पूरा स्पीड के बारे में समझा दिया। एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। आज पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड का 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आज वेलोसिटी स्टार्ट करने जा रहे। बच्चों प्लेलिस्ट पे अगर तुम जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके पूरा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उधर पे तुम्हें पूरा जेई एडवांस लेवल की कंटेंट आराम से उधर मिल जाएगा। और कोई भी नीट का बच्चा अगर इतना देख लेगा ना, इतना ही अगर एब्जॉर्ब कर लेगा, पक्का उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा एम्स में वो जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करो, हमारा जो बेस्ट चल रहा है उसको फॉलो करते जाओ, और कुछ भी डाउट है तो हमें बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो देखो इंस्टेंटेनियस, अगर तुम्हें याद है इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग ने जो स्टार्ट किया था उसमें अगर देखोगे तो मैंने यही तुम्हें बताया था कि इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट एनी इंस्टेंट मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम। अगर मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम कार चला रहे हो, मैंने कॉल किया, बताओ तो अभी कितना स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा किस में दिखा देता है? स्पीडोमीटर जो आगे लगा हुआ रहता है ना, कोई भी कार, कोई भी बाइक या कोई भी स्कूटी में, वो तुम्हारा क्या, वो जो तुम्हारा स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस दिखाता है कि एट दैट इंस्टेंट कितना तुम्हारा स्पीड है। तो कोई भी इंस्टेंटेनियस जिसका फील हम लोग आगे लेंगे, ग्राफ जब पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए मैंने तुम्हें यह बताया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकालोगे, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 होता है, कभी कभी नेगेटिव आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसमें शायद आंसर नेगेटिव आ गया था। ठीक है, मैंने उसको मॉड लगा के पॉजिटिव कर दिया था, क्योंकि स्पीड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इधर पे अगर देखोगे तो मैं तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड का फिर से क्या दे सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम इसको v इंस्टेंटेनियस लिख के तुम इधर पे dx/dt करके लिख सकते हो इसको, dx/dt। और ये आया कैसे, इसका ओरिजिन क्या है, ये क्यों आया, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ में पक्का इसके बारे में बात करेंगे और तुम्हें पक्का समझ आ जाएगा, पक्का तुम्हें समझ आ जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये बस अभी के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशिएट दैट इंस्टेंट अगर चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये कैसे आया, क्यों आया, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, पक्का। तो देखो इधर पे अगर देखोगे, इधर पे अगर देखोगे ना तो पहले कलर सिलेक्ट कर लेते। ठीक है, मेरा 2 फेवरेट कलर ये दोनों सिलेक्ट हो गया। तो चलो इसको हम लोग निकाल लेते। देखो इधर पे क्या दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी, मतलब जो तुम्हारा एक्स है ना, एक्स मतलब डिस्टेंस या तो पोजीशन। ठीक है, अभी आज मैं पोजीशन समझाऊंगा कि पोजीशन क्या है। किसी किसी लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में क्या लगता है सर, कंफ्यूजन लगता है, इसलिए मैं आज पोजीशन समझाऊंगा क्या है। पहले तो इसका पोजीशन दिया हुआ है वो पहले हम लोग कर लेते हैं कि पोजीशन अगर दिया रहता है, पोजीशन अगर दिया रहता है एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 - 2t, कितना दिया हुआ है 4 - 2t। तो इसको तुम dx/dt करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी नहीं, अभी के लिए स्पीड है, क्योंकि हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, आगे जाके मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ही होता है, आगे जाके आज हम लोग समझेंगे उसको। ठीक है, तो v = dx/dt, dx/dt करने से तुम्हें 4 का, देखो डिफरेंशिएशन आना चाहिए तुम्हें, 4 का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले देखो लिखना है तो लिख लो कि d/dt ऑफ 4 - 2t। तो इधर पे अगर करोगे, इधर पे अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा 4 का 0 होता है, और ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये कभी नेगेटिव में नहीं आता है, तो इसलिए तुम इसको 2 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 2 मीटर पर सेकेंड। एक बार डिफरेंशिएट करो, आंसर -2 आ जाएगा। उसको तुम्हें मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए इधर मॉड लगा लेना। ठीक है, अच्छा फिर देखो आगे बढ़ते। ठीक है, इतना समझ आ गया ना बात। चलो इधर पे करते, चलो
इधर पे भी तुम्हें पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन कितना दिया हुआ है इधर पे जो पोजीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 cos पाई टी, 4 cos पाई टी दिया हुआ है, और हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 1 सेकेंड। तो इधर पे अभी हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमें पता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो ऐसे भी तो समझ सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज स्पीड। तो इसलिए हम लोग रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज मैंने डिफरेंशिएशन में अच्छे से समझाया था कि रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन में सिखाया था बेसिक मैथ्स में, ठीक है। तो इसलिए इधर पे रेट ऑफ चेंज ही निकाल रहे और कुछ नहीं, जिसको हम लोग आगे ग्राफ में और ज्यादा फील लेके समझेंगे, टेंजेंट वगैरह बना के कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो dx बाई dt, तो dx बाई dt से अगर इसको करोगे ना तो d बाई dt ऑफ x का वैल्यू देखो इधर पे बिठा दो cos पाई टी, ठीक है, cos पाई टी, तो 4 बाहर चला जाएगा और अभी तुम्हें फिर से क्या लग जाएगा, चेन रूल लगेगा, क्योंकि इधर t है लेकिन इधर पे देखोगे तो पाई टी है, तो पाई बाहर आएगा, ठीक है, और cos का होता है माइनस, cos का क्या होता है माइनस साइन पाई टी हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें चेन रूल आना चाहिए, तुम फिर से देख लो, अगर तुम भूल गए हो तो उसको वीडियो को देख लो, चेन रूल तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं तो नहीं हो सकता, तुम काइनेमेटिक्स नहीं कर सकते, आगे और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आज ही करेंगे बहुत अच्छा, ठीक है, चेन रूल आना पड़ेगा उसके लिए। तो cos पाई टी में क्या करोगे, इसको मन मन में टी पकड़ लो, तो cos टी का आंसर आ जाएगा sin टी, मतलब जो भी तुमने टी पकड़ा था उसको, ठीक है, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, पाई टी का डिफरेंशिएशन पाई आ जाएगा, तो इसलिए पाई आगे आता है, वो सब पता होना पड़ेगा। तो इधर से अगर देखोगे तो -4 पाई साइन पाई टी, ये आंसर आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट इंस्टेंटेनियस अभी तक बना नहीं क्योंकि हमें 1 सेकंड बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 सेकंड में पूछा है, तो इधर 1 सेकंड बिठाते ही ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा -4 पाई साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है, तो इसलिए इसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आया है वो आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है। तो देखो क्या इधर पे तुम्हें समझ आया, इधर पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इधर पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं, बाकी तो तुम्हें डिफरेंशिएशन अगर आता है तो ये सब निकालना आता है। तो देखो मैंने तुम्हें यह बताया था कि डिस्टेंस होता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ये सब तुम्हें दिखाई देगा क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसमें दिखाई देगा, और एक होता है पोजीशन। पोजीशन मींस लोकेशन, डिस्टेंस वगैरह का मतलब लोकेशन नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब तो तुम्हारा पाथ देखना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है तो क्या देखना पड़ेगा, पाथ, ठीक है, कि कैसे एक पार्टिकल का पोजीशन देख के तुम डिस्टेंस नहीं बता सकते हो, ठीक है, पोजीशन देख के तुम डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते हो, डिस्टेंस नहीं बता सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पोजीशन चाहिए होता है, xf माइनस xi, ठीक है, वेक्टर में, मतलब इसमें फाइनल पोजीशन भी चाहिए, इनिशियल पोजीशन भी चाहिए, और दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, तो जाके तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। और पोजीशन का मतलब हो गया लोकेशन अभी कहाँ हो, ये पोजीशन चाहिए तो ही जाके तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे, ये निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए लोकेशन चाहिए होगा। मतलब इधर पे फिर से मैं समझाता हूं कि सोचो कि इधर पे ओरिजिन है, इधर पे ओरिजिन है, ठीक है, और एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, 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 ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे, मैं अगर इधर पे ये पोजीशन मैंने x इक्वल टू 5 मीटर बोला, तो पोजीशन का मतलब हो गया, पोजीशन का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 5 मीटर, ये पोजीशन हो गया। देख लो क्या ये डिस्टेंस हुआ, नहीं डिस्टेंस तो इतना हुआ, ये लेंथ हुआ, ये तुम्हारा डिस्टेंस हुआ, ये तुम्हारा डिस्टेंस हुआ, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 मीटर हुआ, नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो पोजीशन में सिर्फ दैट पॉइंट अभी जहां पे हो, दैट इज पोजीशन, जहां पे हो वो पोजीशन होता है, वो डिस्टेंस नहीं होता। हो सकता है ना तो घूम के ऐसे आ जाए, ठीक है, चलो इसको घुमा देते तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसको घुमा देते, पार्टिकल इधर से टर्न ले लिया, ठीक है, आज हम लोग टर्निंग के बारे में पढ़ेंगे बहुत, ठीक है। सोचो कि ये घूम के अभी x इक्वल टू, देखो ये 0 to 5 है, लेट्स से और 1 मीटर आ गया, तो x का वैल्यू अभी कितना होगा, 4 मीटर होगा ना, ओरिजिन से 4 मीटर, तो ये तुम्हारा लोकेशन है, ये तुम्हारा पोजीशन है। क्या ये डिस्टेंस है, नहीं, डिस्टेंस के लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर पे इधर 5 और फिर से 1, 5 और 1, तो डिस्टेंस इधर पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस तुम्हारा इधर 5 और 1, तो 6 हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, 6 मीटर हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, 6 मीटर हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, देख लो ये सब डिफरेंस जो है वो सब समझ लो कि जो पोजीशन है वो सिर्फ उस कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट जहां पे तुम हो अभी,
ठीक है, ये डिस्टेंस है क्या? नहीं। कैसे डिस्टेंस हुआ? तुम अभी 4 मीटर में हो, देखो ऐसे ऐसे जाके ऐसे आगे, तो बैक करके ना, तो 0 से लेके ये 5 होने से और 1 मीटर आया तो 4 मीटर में हो अभी। तो ये तुम्हारा पोजीशन हुआ। मैं अगर 4 मीटर बोला तो ये तुम्हें ऐसा समझा सकता है कि तुम्हारा पोजीशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हाँ, ये बात समझा कि नहीं? अगर मैंने x इक्वल टू 4 बोला, अगर मैंने x इक्वल टू 4 मीटर बोला, इसका मतलब हो सकता है कि तुम जाने के टाइम 4 मीटर हो या तो आने के टाइम 4 मीटर हो। मतलब देयर आर टू टाइम्स जहां पे तुम्हारा तुम्हारा पोजीशन 4 मीटर हो सकता है। देयर आर टू टाइम जहां पे तुम्हारा पोजीशन क्या क्या हो सकता है? 4 मीटर का हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया? दो जगह में, इस जगह में भी तुम्हारा 4 मीटर ही है पोजीशन, इधर पे भी तुम्हारा 4 मीटर ही है पोजीशन। बोलो, समझ आया? पोजीशन मतलब वो लोकेशन जहां पे अभी तुम हो। ठीक है, और डिस्टेंस मतलब पूरा डिस्टेंस, मतलब पार्ट ट्रेवल, तो ये आ गया 6 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो इनिशियल और फाइनल तुम्हें पता होना पड़ेगा। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनली अभी 4 मीटर में हो और इनिशियली तुम 0 मीटर में थे, तो जाके तुम्हारा आंसर आएगा 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 4 होगा। ठीक है, इनिशियली कहां पे हो वो चाहिए होगा तो ही जाके, तुम ऐसा मत समझना कि यही पोजीशन है, नहीं, ये पोजीशन नहीं है, ये तो चेंज है, पोजीशन का चेंज है। ठीक है, हो सकता है कि ओरिजिन में नहीं थे तुम, 1 मीटर से स्टार्ट किए तो 4 माइनस 1 हो जाता ना, तब तो सेम नहीं होता। तो पोजीशन का मतलब अभी समझ आ गया। पोजीशन हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। हमेशा पोजीशन के लिए ये लोकेशन हमेशा क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही हम लोग हमेशा लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, अगर बता देंगे कि नहीं ओरिजिन मत लो तो हम लोग को दिया रहेगा कि एक रेफरेंस लाइन चाहिए होगा, ओरिजिन होना चाहिए, ओरिजिन लिख दिया रे, ओरिजिन। ठीक है, विथ कोई एक रेफरेंस लाइन होना पड़ेगा या पॉइंट होना पड़ेगा, उससे ही हम लोग लोकेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर देखोगे तो पोजीशन देखो कम भी सकता है, देखो इंक्रीज हुआ था फिर कम गया, तो पोजीशन पोजीशन क्या हो सकता है? पोजीशन डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज तो होएगा, इंक्रीज तो हो भी सकता है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, बट पोजीशन डिक्रीज हो सकता है। पोजीशन नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, पोजीशन कैन बी नेगेटिव। समझ आ गया बात? पोजीशन मतलब उस टाइम में कहां पे हो, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट डिस्टेंस ऐसा नहीं है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो पोजीशन और डिस्टेंस में बहुत फर्क है, वो मैंने इधर पे समझाने का ट्राई किया कि सर पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब लोकेशन, कहां पे अभी तुम हो। तो तुम अभी हो सकता है कि ओरिजिन से तुम लेफ्ट साइड में -1 में बैठे हो, तो तुम्हारा पोजीशन -1 हो जाएगा। समझ आया? उस टाइम पे जब मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी के लिए भी मैंने तुम्हारे लिए इधर पे पूरा टाइप करके लाया कि इसका मतलब क्या क्या है, और वेलोसिटी पूरा चीज जैसे स्पीड में लिखा था वैसे ही इधर पे लिखा हुआ है, और मैं तुम्हें इधर पे समझाता हूं कि वेलोसिटी जो है उसका मतलब। ठीक है, कल जैसा ही हमें पूरा देखना है, एवरेज स्पीड वगैरह हम लोग ने देखा था ना लास्ट क्लास, तो वो सभी आज हमें देखना है ताकि तुम्हें याद हो जाए। दोनों सेम ही है, सिमिलर ही है, बट मैं तुम्हें याद कराने के लिए फिर से ये सब ड्राइव करा दूंगा तो तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी अगर देखोगे तो वेलोसिटी में तुम क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी में तुम लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कितना जल्दी से तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन कितना जल्दी से चेंज हो रहा है। सर इन सर ये स्पीड का भी तो डेफिनेशन था, यस, बट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही चेंज होगा। ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन तुम्हारा इस बार पार्टिकुलर होगा। इन एनी डायरेक्शन होता है तुम्हारा स्पीड। ठीक है, बट इसमें अगर देखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट मतलब ही टाइम होता है, फिर भी इधर लिख देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट मतलब ही तुम्हारा डिवाइडेड बाय टाइम होता है, विथ टाइम लिख देते। ठीक है, विथ टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो चुका है कि तुम्हारा जो वेलोसिटी अगर लिखोगे ना, तो वेलोसिटी लिखने के लिए रेट ऑफ चेंज या तो चेंज ऑफ, इधर तो चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हम लोग ने सीखा था, इस चीज को ही तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। ये जो चीज है, इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसलिए अगर तुम किताब खोल के देखोगे
तो इसमें ये दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या लिखा रहता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा रहता है ज़्यादातर जगह में। तो इधर पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स बाई टी ऐसे लिख सकते, ठीक है, ऐसे लिख सकते। ये स्पीड में भी ऐसे ही लिखते थे, एक्स बाई टी लिखते थे, बट उसमें बताना पड़ेगा तुम्हें कि वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, और इसमें बताना पड़ेगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ठीक है, ऐसे ही तुम्हें बताना पड़ेगा। तो इसका ही अगर तुम ऐसा यूनिट वगैरह लिख लोगे तो कितना हो जाएगा ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट भी अगर लिखना है तो लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और तुम ये लिख सकते हो कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाई टाइम है, तो ये अगर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर ही होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा तुम्हें और साथ में तुम्हें डायरेक्शन भी इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा वेलोसिटी। और अगर देखोगे तो वेलोसिटी जो होता है ना वो नेगेटिव हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है वो, जीरो भी हो सकता है वो, एंड नेगेटिव भी हो सकता है वो, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव हो जाएगा ना तब वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव रहेगा तब वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या सर, वेलोसिटी कभी डिक्रीज हो सकता है क्या? यस, वेलोसिटी कैन डिक्रीज, वेलोसिटी कैन डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है कभी। अगर तुमने देखो इधर इधर देख लेते, वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है क्या? स्पीड में भी मैंने समझाया था कि स्पीड भी डिक्रीज हो सकता है। कैसे? जैसे कि मैंने इधर से स्टार्ट किया, लेट्स से मैं इधर से ए पॉइंट से स्टार्ट किया जो कि 0,0 में है, और मैं आगे जा रहा हूं, आगे जाके मैं बी पे चला गया, अभी 10 मीटर चल लिया 10 सेकंड में, ठीक है। फिर मैं इधर जा रहा हूं, देखो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं और 10 मीटर के लिए, अभी तो मैं गया लेकिन ये अभी पास, लेट्स से अभी 10 मीटर जाने में मुझे लगा 20 सेकंड लग गया, 20 सेकंड बहुत स्लो गया मैं, 20 सेकंड लगा, ठीक है। तो इस जगह पे अगर देखोगे तो तुम ये देख सकते हो ना कि ए टू बी, सर ए टू बी आपने क्या किया, ए टू बी अगर देखोगे तो ए टू बी तुम्हारा वेलोसिटी जो था ना वो डिस्प्लेसमेंट कितना तुमने कवर किया, 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 10, तो 1 मीटर पर सेकंड तुम्हारा क्या था, वेलोसिटी था। बट बी टू सी अगर देखोगे ना तो बी टू सी में क्या होगा, बी टू सी में अगर वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर डिस्प्लेसमेंट कितना आपने कवर किया, 10, और टाइम सर कितना लगा दिया, 20, तो इधर पे अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड आ जाएगा तुम्हारा। देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, देखो एग्जांपल भी मैंने इधर पे दे दिया कि वेलोसिटी कैन डिक्रीज, ठीक है। ये थोड़ा सा तेरा हो गया, बट वेलोसिटी कैन डिक्रीज ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया इधर पे, ठीक है। इधर पे देख सकते हो तुम, वेलोसिटी कैन डिक्रीज, मतलब अगर ऐसा ग्राफ अगर बना हुआ है, ऐसा अगर ग्राफ बना हुआ है तो इधर पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ऐसा ग्राफ बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कि अगर वेलोसिटी लिखा हुआ है इधर, अगर क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है लेट्स से, या तो वेलोसिटी लिखा हुआ है लेट्स से, इधर इस बार वेलोसिटी लिखता हूँ, बाई अगर टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो इधर देखो, ये इधर देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर ये ऐसे गिर गया, तो ऐसे गिर सकता है ये, ठीक है, ये ऐसे गिर सकता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे भी बोल सकते हो, वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है ऐसे भी हमें पता चल गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होने वाला है, यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होने वाला है। और वेलोसिटी इधर पे समझा रहा है कि वेलोसिटी इधर पे डिक्रीज हो सकता है। वेलोसिटी अगर देखोगे तो इस जगह पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, देखो इधर पे वेलोसिटी से ही ऐसे ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इधर पे वेलोसिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज, लेकिन इधर अगर देखोगे ना तो ये नीचे जा रहा है, ये इधर पे वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, तो ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये करेक्ट ग्राफ है, या तो इधर पे देख लो, सब कुछ हम लोग ने इधर पे लिख दिया,
सब कुछ इधर पे जो इधर है, इधर पे हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे कि यूनिफॉर्म हम लोग ने स्पीड देखा था, उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर क्या होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर, इक्वल सिर्फ डिस्टेंस था उसमें ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दो बस हो गया। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर covered in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक है, इसका एक ग्राफ भी बनाते हैं, चलो लास्ट क्लास में भी बनाया था। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो इधर से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट और ये बी तक गया, बी पॉइंट तक गया। ठीक है, ए से बी गया वो 5 मीटर और टाइम लगा 1 सेकेंड। ठीक है, फिर वो बी टू सी गया और 5 मीटर, टाइम लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब और 1 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड ही इधर पे लिखता हूँ, एक सेकेंड। और लेट से वो तीसरा जर्नी भी सी टू डी गया, 5 मीटर का ही गया और टाइम 1 सेकेंड ही लगा। तो इसको जब ग्राफ में तुम प्लॉट करोगे ना, इसको जब तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल अगर देखोगे ऐसे, मतलब इधर से अगर हम लोग ने स्टार्ट किया तो इधर पे देख लो, ये तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये टाइम है। तो इधर पे अगर देखोगे तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि पहला 1 सेकंड में, पहला 1 सेकंड में तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो था तुम्हारा 5 मीटर, फर्स्ट 1 सेकंड में ये 5 मीटर में। अभी सेकंड अगर देखोगे तो वो सेकंड सेकंड में वो अभी 10 में है। लास्ट अगर देखोगे तो ये अभी और 5 चला गया, मतलब ये अभी कितना में चला गया, 15 में चला गया और इधर पे और 1 सेकंड इंक्रीज हो चुका है। मतलब अगर ये पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन कर दोगे ना, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट को अगर तुमने ज्वाइन कर दिया और जीरो जब था तब जीरो में था, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, तुम्हारा वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन गया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तुम्हारा बन गया। ठीक है, ऐसे करके तुम समझ सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म वाला भी पढ़ लेते चलो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल या तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा भी लिख सकते, एक ही बात है दोनों का मतलब, अनइक्वल कोई भी एक लिख लो, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, unequal displacement covered in equal interval of time, in equal interval of, in equal interval of। ठीक है, जिसमें अगर तुम देखोगे तो इधर पे एक फिगर बना सकते हैं फिर से हम लोग कि अभी जो हो रहा है, मैं 2 सेकंड के लिए पहले 10 मीटर चला, फिर मैं 20 मीटर चल गया 2 सेकंड में, फिर मैं 20 मीटर चला सिर्फ 2 सेकंड में। ठीक है, और फिर मैं इधर से 2 सेकंड में ही अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ही मीटर चल पाया, ए बी सी डी। तो ये सर एक मैंने क्या बना दिया, एक सिचुएशन बना दिया। ठीक है, ऐसा सिचुएशन का अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो पक्का ये क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ आएगा। चलो प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, प्लॉट करने में अगर देखोगे, प्लॉट करके देखोगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता इस बार। ठीक है, इसको अगर प्लॉट करोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, प्लॉट करो पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, तो ये मैं 2 सेकंड दे देता हूँ और 10 मीटर इधर दे देता हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट ये आ गया। ठीक है, फिर 20 मीटर गया, 20 मीटर मतलब अभी इसके डबल, तो इधर आ जाएगा, मतलब अभी टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
ठीक है, ओरिजिन से लिख रहे हैं ना, तो टोटल लिखना पड़ेगा, और 2 सेकंड ही लगा। इधर पे अगर देखोगे ये होने से ये हो जाएगा, इधर चला गया, 4 सेकंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ 5 ही मीटर चला, मतलब 5 मीटर, मतलब ये 35 इधर ही है, और ये तुम्हारा इधर आ जाएगा 6। इधर से अगर इसको मिलाओगे ना, ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इस चीज को अगर तुम्हें क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा कि ये पहले ऐसा होके ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म तुम्हारा ग्राफ बन गया। ठीक है, समझ आ गया होगा तुम्हें। चलो आगे, इसमें एवरेज वेलोसिटी कल जैसे हम लोग ने पढ़े थे, क्या पूरा याद है? सेम हमें पढ़ना है, सिर्फ हमें लिखना है कि ये अभी x का मतलब इस बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने कल क्या लिखा था कि एवरेज स्पीड जैसे लिखा था ऐसे ही तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा, बट इसमें टोटल लिखना पड़ेगा। इस बार क्या लिखना पड़ेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल। ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब बात ये है, अगर तुम्हारे पास ऐसा एक पिक्चर है जिसमें ये ए है और इसमें इसने सबसे पहले x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, पर टाइम लगा उसको t1 टाइम, नॉन यूनिफॉर्म है, और उसके बाद उसने x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और टाइम लगा t2। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स नहीं है, लेट्स से कभी ज़्यादा है कभी कम है, ऐसा सोच लो। और ये x3 उसने कवर किया, टाइम लगा t3। तो ऐसे कर करके उसने n लैप ऐसे ऐसे लिया। ठीक है, तब तुम इसका v एवरेज कैसे निकालोगे? तो v एवरेज तब अगर निकालना है, तो v एवरेज मतलब अभी वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है, तो ऊपर लगाओगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ऐसे ही होते हुए तो जा रहा है, n तक जाएगा ऐसे ही। ठीक है, आई होप तुम्हें अभी याद है। डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे तो टाइम लगाते जाओगे, टाइम कितना लगाओगे, टाइम कितना लगाओगे, t1 पहले का, उसके बाद t2, फिर t3 लगा, और फिर डॉट 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 लास्ट में tn लग जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें आता है, लेकिन मैंने इधर पे नोट लगा के तुम्हें ये लिखा के दिया था कि इफ, नोट लगा के मैंने ये लिखा के दिया था, इफ टाइम इज नॉट गिवन। इफ कभी कभी यही ज्यादा देते हैं कि टाइम इज नॉट गिवन, इफ टाइम इज नॉट गिवन, अगर टाइम नहीं दिया गया, टाइम अगर नहीं दिया गया तो क्या दिया रहेगा, वेलोसिटी इस बार दिया रहेगा। ठीक है, मतलब यही चीज है, यही चीज को ड्रॉ करता हूं, देखो यही चीज है, बट इस बार इधर से इधर जो मैं चला ना, ए टू बी, लेट से ए टू बी जो चला, इसमें टाइम नहीं दिया गया है, इसमें वेलोसिटी दे दिया कि v1 से चला। ठीक है, वेलोसिटी दिया गया है कि v1 से चला, और ये डिस्प्लेसमेंट है x1। और जब मैं c में गया तो मैं कितना चल गया, x2 चल गया, और इस बार स्पीड दिया हुआ है v2। और मैं x3 चल के d में चला गया, और इधर पे वेलोसिटी दिया है v3, और ऐसे ही तुम्हारा n लैप चल रहा है। ठीक है, ये अगर चल रहा है तो इधर पे भी अगर v एवरेज निकालना है तो हमें इस टाइम ऐसे निकालना पड़ेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सही है कि पहले तुम x1 गए, फिर तुम x2 गए, फिर तुम x3 गए, ऐसे कर करके तुम xn जा रहे हो, बट डिवाइडेड बाय तो टाइम लिखना पड़ता है ना तुम्हें, डिवाइडेड बाय टाइम लिखना पड़ता है। और टाइम तुम कैसे निकालोगे, तो तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि जो वेलोसिटी होता है, जो वेलोसिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो इधर से अगर टाइम निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी हो जाएगा। इधर पे अगर टाइम निकालोगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी हो जाएगा। और इस छोटा मोटा इंफॉर्मेशन को तुम इधर पे यूज कर सकते हो, बस यूज करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि x1 ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका टाइम चाहिए, हमें टाइम बिठाना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट x1 बाय वेलोसिटी इधर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट उसका x2 और वेलोसिटी इस जगह का दिया हुआ है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है। ऐसे करके इस बार टाइम नहीं दिया था तो हम लोग ने निकाल लिया xn डिवाइडेड बाई vn।
क्या नहीं दिया था, टाइम नहीं दिया हुआ था, बट हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, हमने वी एवरेज निकाल लिया। इधर इधर एक एक बॉक्स बना देते ताकि तुम इधर पे थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, टाइम अगर नहीं दिया गया तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, अभी टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ तो कैसे निकालते, अगर याद है तुम्हें, इसमें मैंने लिख के भी दिया था, टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा। टू इक्वल अगर डिस्प्लेसमेंट चला, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा। टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर देता हूं। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट में क्या आंसर था, याद है क्या कभी तुम्हें? याद है तो बोलो। डायरेक्ट तुम लिख सकते थे, फिर भी मैं इधर पे समझा रहा हूँ फिर से तुम्हें। देखो कि अगर तुम्हारे पास, तुमने ए से बी गया, ठीक है, और फिर बी से तुम सी गए, ठीक है, इसमें भी तुमने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें भी तुमने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और इसमें तुमने v1 वेलोसिटी से गया, ये तुम v2 वेलोसिटी से गया, ये और मैंने ये भी सिखाया था कि तुम ए से बी गए, ए से बी गए, और तुम्हारा क्या हुआ कि बी से ए आने का फिर से मन किया, और बी से तुम ए चले आए। मतलब ये भी हो सकता है कि एक्स तुम आगे गए, मतलब जितना भी डिस्प्लेसमेंट तुम आगे गए उतना ही डिस्प्लेसमेंट तुम पीछे भी आए। तो दोनों कंडीशन के लिए ये हम लोग निकालने जा रहे, दैट इज वी एवरेज हम लोग निकालने जा रहे, और वी एवरेज जो आ जाएगा ना, दोनों सिचुएशन के लिए वी एवरेज आ जाएगा तुम्हारा, वी एवरेज आ जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स प्लस एक्स हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। बाई टाइम तो नहीं दिया गया, बट ये दिया है ना, ये इक्वेशन ऐसा दिया है ना, तो पहले एक्स जाने के लिए टाइम हो जाएगा इतना, फिर दूसरा वाला एक्स जाने के लिए टाइम हो जाएगा इतना। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे x को कॉमन ले लेना, और एलसीएम ले लोगे v1 v2, और ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2 आ जाएगा। ठीक है, देखो तेरा उड़ा तो नहीं हुआ, तो फिर x x कैंसिल आउट कर देना और इसको ऊपर कर देना, तो आंसर आ जाएगा 2v1 v2। आई होप तुम्हें अभी याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये सभी किया था, इसमें ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, इसको लर्न सीख लो। ठीक है, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी किया था एक दो, इसमें तुम्हारा फॉर्मूला कुछ कुछ आया था, मैंने बोला था इसको लर्न करना, आगे आएगा, आगे मतलब नेक्स्ट क्लास ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें लगेगा वो सब फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला था, उसको तुम फिर से रिवाइज करना, ठीक है, लेक्चर को फिर से रिवाइज करना तो तुम्हें याद हो जाएगा। क्या एक था ना जिसमें नेक्स्ट जो हाफ तुम्हारा क्या था, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में इक्वल टाइम में वो v1 और v2 वेलोसिटी से जाता था, याद करो, वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने बोला था तुम्हें सीखने के लिए। ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ तो तुम सीख के आना, ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ। ओके, तो इक्वल टाइम अगर देखना है तो इक्वल टाइम में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फिगर बनाओ कि ये ए हो गया और ये ए से तुम बी चले गए, ठीक है, और बी से तुम फिर से सी चले गए, तो ये v1 वेलोसिटी से गए, ये v2 वेलोसिटी से गए, ये t टाइम और ये भी t टाइम से गए। ठीक है, ये भी हो सकता है, या तो तुम्हें अभी पता चल गया, ये भी हो सकता है कि a से तुम b गए और b से फिर से तुम a आ गए, ऐसा भी हो सकता है, बट ये होना चाहिए कि इसमें टाइम अगर t लगा तो इसमें भी t टाइम लगा, टाइम सेम लगना चाहिए, और इसमें अगर वेलोसिटी v1 है, इसमें आने का टाइम वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो तुम डायरेक्ट इसका v एवरेज कितना लिखे थे, याद है क्या? v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल x प्लस एक्स, नहीं पता ना, तो x x तो नहीं पता, x x तो नहीं पता है, तो इधर पे पहले लिखना पड़ेगा हमें, टोटल टाइम लिख लेते हैं t प्लस टी, टाइम तो हमें पता है इस बार टोटल है, तो टाइम लिख लेते हैं t प्लस टी। ठीक है, और अभी क्या लिखना पड़ता है ऊपर में, डिस्प्लेसमेंट, विच डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी है v1 और टाइम है t प्लस v2 और टाइम है t, समझ आ गया ना? इधर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर t टाइम तक चल रहा है, तो इधर पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इनटू टाइम करके मैंने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी वेलोसिटी इनटू टाइम करके निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है,
तो ये मैंने निकाल लिया। तो इधर पे अगर देखोगे तो टाइम टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। ये तुम्हारा आंसर था। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था। देख लो क्या तुम्हें समझ आ गया बात। और ये सब हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, याद करो। ठीक है, इधर पे मैं ये समझा रहा हूं कि देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन होता है कि हमेशा, जैसे कि तुम्हें अगर याद है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर या तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर या तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर या तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तुम्हें याद है। और ये भी लिखा के दिया था कि ये दोनों इक्वल कब होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये एक्चुअली ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और डिस्टेंस तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का भी इक्वल हो नहीं सकता, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होता है, वो भी मैंने तुम्हें समझा के दिया था कि जब तुम स्ट्रेट लाइन में चलते हो। ठीक है, लिखा के भी दिया था, जब तुम स्ट्रेट लाइन में चलोगे और कभी रिटर्न बैक नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे स्टार्ट किया और तुम आगे ही जाते रहोगे, कभी तुम स्ट्रेट लाइन में आगे ही जा रहे हो, कभी तुमने रिटर्न नहीं किया, इफ देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या उसका मॉड, उसका वैल्यू। ठीक है, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, और डिस्टेंस के जगह में अभी आ जाएगा तुम्हारा स्पीड, या तो एवरेज स्पीड भी बोल सकते हो इसको, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालो हमेशा। ठीक है, वो हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, इसके लिए तुम्हारा एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, बट एवरेज वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ ही इक्वल हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, और अब बात है इक्वल कब होगा, इक्वल सेम टू सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में, जब अभी लिखता हूं मैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तभी इक्वल होगा अगर इफ वो वाला कंडीशन, इफ पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टेकिंग टर्न, कोई भी टर्न ना लेके वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है। ठीक है, तब तुम्हारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, तो देखो इधर पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे तुम्हारा स्पीड था वैसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड था, वैसे ही तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैंने अगर तुम्हें कॉल किया और मैंने तुम्हें पूछा अभी तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, तो वो जितना भी होगा वही तुम्हारा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओगे सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या सेम होता है? यस, सेम होता है, बट ये वेलोसिटी है, तो इसलिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड लगाया मैंने। ठीक है, ये क्योंकि जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकता, बट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। मैंने अगर कॉल किया और तुमने अगर बताया कि 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है तुम्हारा। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन भी नेगेटिव, क्योंकि वो वेलोसिटी है तो नेगेटिव में आ सकता है, बट अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर देखोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो नेगेटिव में अगर आ रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बट उसका मॉड अगर देखोगे तो वो सेम ही है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा, इसलिए दोनों इक्वल ही है। बस क्या होता है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का
डिफरेंस है, इसके वजह से मैंने इधर मॉड लगा दिया, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ठीक है। तो इधर पे भी अगर देखोगे तो वेलोसिटी जो होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा, ठीक है, जिसको हम लोग वी इन बोल सकते हैं, ठीक है। वेक्टर में अगर लगाना है तो वेक्टर में लगा सकते हो, क्योंकि ये वेलोसिटी है, उसको हम लोग dx बाई dt करके निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? dx बाई dt करके निकालेंगे, ठीक है। पहले जैसा ही है, ठीक है। और इसका फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आगे हम लोग ग्राफ में बहुत अच्छे से देखने वाले, ठीक है। अभी तो तुम समझ लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या हो गया एक्चुअली? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कुछ नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और ये भी तुम्हें याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, कि दोनों सेम ही होता है, दोनों बराबर ही होता है, कुछ इधर पे चेंजेस वगैरह नहीं। सिर्फ इसका मॉड लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव में आ सकता है, या तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर और स्केलर का भी इक्वल नहीं हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, इसलिए मॉड लगा दिया मैंने, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग अभी जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, देखो अभी अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, उसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड ही है। अगर वेलोसिटी इधर पे नेगेटिव आ रहा है तो स्पीड में सिर्फ पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी तो सब सेम है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कल जितना भी क्वेश्चन किया था, आज पहले 2 क्वेश्चन किया था, सब तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फिर से सेम है, ठीक है। आज हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, और इंस्टेंटेनियस स्पीड या तो ये सब खत्म हो जाएगा। और कल हम लोग ने जितना भी एवरेज स्पीड में काम किया था ना, एवरेज स्पीड, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इधर पे गलती कर दिया क्या? हाँ, इधर पे अगर देखोगे, और नहीं लिखना इसको, इसको और मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। तो अगर कोई इंसान अगर ऐसे जाके अगर ऐसे आ जाएगा, देखो ये गलती हो गया, ये अगर ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा तो इसका वी एवरेज डायरेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, इधर जो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे ना, वो एक एक्स होगा, एक माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये एक्स हुआ तो ये माइनस एक्स होगा, तो ये 0 कर दो, ठीक है। और वो मत लिखना, ये अगर लिखना ही है तो इसका आंसर 0 आएगा, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। ये अगर एक्स है, ये अगर एक्स है तो ये 0 होना पड़ेगा, ठीक है, ये 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में ही सब कुछ चल रहा है तो एवरेज स्पीड जितना भी आया था वही एवरेज वेलोसिटी होगा। देखो मुझे याद आया कि अभी मैं बोलने वाला था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो क्वेश्चन, कल जो हम लोग ने एवरेज स्पीड का जो भी क्वेश्चन किया था, वो सेम टू सेम तुम्हारा वेलोसिटी के लिए सेम हो जाएगा, अगर तुम्हारा लाइन सेम है, ठीक है, सेम लाइन में अगर सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसे अगर डायरेक्शन चेंज कर लोगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज तुम्हारा वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगा। अभी वो बोलने के टाइम मुझे याद आया, अरे मैंने तो डायरेक्शन चेंज किया था, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो वी एवरेज क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्शन चेंज करके फिर से सेम जगह में चले गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब वी एवरेज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो और मत लिखना, ये केस इसके लिए ही है, ये केस इसके लिए ये इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो फिर से अपनी जगह में चला गया, ठीक है। बट ये चीज अगर स्पीड होता ना तो उसके लिए कल मैंने लिखा था, उसके लिए सही है, वो एवरेज स्पीड था तो उसमें सिर्फ डिस्टेंस लेना होता है, वो तो 2x ही होगा ना, x प्लस एक्स 2x ही होता, ठीक है, डिस्टेंस के लिए। बट स्पीड के लिए तो x और ये माइनस एक्स होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो जितना भी कल क्वेश्चन हम लोग ने किया था, सब क्वेश्चन इधर पे सेम टू सेम तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारा वो पार्टिकल अगर टर्न लेके आ रहा है तब नहीं कर सकते हो, बट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कल जितना भी क्वेश्चन हुआ था, ज्यादातर मैंने स्ट्रेट लाइन का ही करवाया था, ठीक है। आज टर्निंग का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है उसको तुम स्पीड का वेलोसिटी करके भी कर सकते हो, सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन, देखो ये दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन कितना दिया हुआ है? पोजीशन दिया हुआ है 4t³ माइनस टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब dx बाई dt होता है। तो देखो सेम टू सेम ही है, कल जैसा ही है पूरा चीज। इसको डिफरेंशिएट करने से देखो 3 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, और एक कम हो जाता है ना डिफरेंशिएशन मतलब, माइनस
3 और टी स्क्वायर का अगर देखोगे तो 2t आ जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से ही लिखते हैं कि पहले 4 निकल जाएगा, टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और टी स्क्वायर का होता है 2t, और 2t का होगा 2 बाहर, और t का आ जाता है डिफरेंशिएशन 1, और 1 का आ जाता है 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, कि टी क्यूब का ये तो आता होगा ना तुम्हें डिफरेंशिएशन, कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन जो होता था वो एन आगे आ जाता था और एन से 1 माइनस हो जाता था। ये तो था, ये सब आता है तुम्हें, चेन रूल देख के आना पूरा अच्छे से। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12t स्क्वायर, ये आ जाएगा 6t, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा v इंस्टेंटेनियस, और कुछ नहीं। तो आ गया v इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस नहीं आया एक्चुअली, ये तो v आया है, वेलोसिटी का इक्वेशन आया है। ठीक है, ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने इधर अभी तक वैल्यू पुट नहीं किया। वैल्यू पुट करते ही ये क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। ठीक है, ये v आया है, और अभी इसमें तुम अगर एट t इजिकल टू 2 सेकंड अगर पुट करोगे, मतलब v एट t इजिकल टू 2, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, या तो कोई कोई लोग इसको ऐसे लिखते कि ऐसे कर देते। ठीक है, क्या कर देते कि ऐसे लिख के लिखते कि ये 2 सेकंड के लिए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, v एट 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए अगर तुम्हें देखना है तो इधर पे 2 बिठा देना है और कुछ नहीं। तो 12 और इधर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 6 इधर 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, 4 और ये आ जाएगा 12, तो ये कटेगा, तो आंसर आ जाएगा शायद 38, शायद देख लेना, 38 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये करोगे 10 आएगा, 10 अगर जाएगा तो 38 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर बी पोर्शन को देखना है तो इसमें तुम्हें 0 बिठाना है, 0। तो वेलोसिटी के जगह में, बट टाइम के जगह में अगर 0 बिठाओगे, तो टाइम के जगह में अगर 0 सेकंड बिठाओगे, तो तुम इधर 0 बिठाने से ये 0 ये 0, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो, ये भी हमें आ गया, ये भी हमारा आ गया। तो ऐसे करके तुम इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है। लेकिन मैंने बहुत टाइप का ऐसे लाया ताकि तुम्हें हर एक टाइप क्लियर हो जाए तुम्हारा। ठीक है, तो हर एक टाइप को क्लियर करने के लिए मैंने, अभी देखोगे टाइप स्टार्ट होगा, अभी देखना ट्रिगोनोमेट्रिक वाला भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल वाला भी तो आ सकता है ना। तो डिफरेंशिएशन आने से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ये सब चीजें आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये आ गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू दिस, तो इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हमें dx बाई dt करना पड़ेगा। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर लो मन मन में कि सर ये 2t आएगा, तो ये 10t हो जाएगा। ठीक है, और ये सर 4 माइनस 4 आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 6 का 0 होता है, तो 10t माइनस 4, तो 10t कितना बिठाना है हमें? 3 सेकंड। ठीक है, एट 3 सेकंड हमें करना है। 3 सेकंड इधर अगर बिठाओगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4, तो 30 माइनस 4, तो 26 आ जाएगा मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर। देख लो, ठीक है, डिफरेंशिएशन जल्दी से करना पड़ेगा तो आंसर जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है, फिर देखो x अभी दिया हुआ है 10, x क्या दिया हुआ है 10 साइन 2t, और t इक्वल टू पाई बाई 4 में हमें आंसर चाहिए। ठीक है, t इक्वल टू पाई बाई 4 में हमें आंसर निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, d बाई dt ऑफ x, x का वैल्यू है 10 साइन 2t, ऐसे ही इसे करके निकालते हैं ना। 10 बाहर देखो, थोड़ा सा बेसिक में भी जा रहा हूँ कि लिख के, नहीं तो डायरेक्ट ही कर सकता था, फिर से लिखा मैंने कि 10 बाहर आ गया। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका करना है हमें? साइन 2t का करना है। ठीक है, फिर इधर पे 2t है, देखो इधर t है लेकिन इधर 2t है, मतलब क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगने से ये 2t का अगर डिफरेंशिएट करोगे ना, 2t का डिफरेंशिएशन 2 होता है, वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, तो 10 के साथ 2 लगेगा। और साइन t का तो होता है सर cos 2t, साइन 2t का हो जाएगा cos 2t, तो ये आ जाएगा 20, और cos क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी का आंसर। ठीक है, अभी अगर देखोगे तो एट कितना, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 अगर रखना है तो 20 cos कितना, 20 cos 2t, 20 cos 2t, t कितना होता है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रखने से ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 आ जाएगा, cos 90 इज 0, तो आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस सिंपल है, तुम्हें बस डिफरेंशिएट करना है और लास्ट में टाइम बिठाना है। डिफरेंशिएट करना है अच्छे से, टाइम बिठाना है। डिफरेंशिएट करने के टाइम तुम्हें याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें इधर पर लगेगा, क्या क्या चीज़ें इधर पे लगेगा। तो इधर पे लगेगा तुम्हारा सबसे पहले क्या लगेगा कि सर चेन रूल लगेगा। चेन रूल आता है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे और कुछ नहीं।
ठीक है, अभी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी अगर देखोगे तो तुम्हारे पास x से दिया रहेगा 8 e⁻⁻²t, ठीक है, 8 e⁻⁻²t दिया रहेगा। 1 सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt लगा के स्टार्ट कर देना है। तो d/dt ऑफ x का वैल्यू इधर पे लिख लो, दैट इज 8 e⁻²t, ठीक है, और इधर से 8 बाहर ला दो, d/dt ऑफ e⁻²t, ठीक है, तो 8 e⁻²t, e⁻t का आंसर आता है e⁻t, तो इसका भी आंसर आ जाएगा e⁻²t। और ये जो 2t है ना, इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2t का डिफरेंशिएशन -2 आएगा, तो ये आ जाएगा -16 e⁻²t, ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी। और इसको अगर तुमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो तुम इधर पे t का वैल्यू 1 सेकंड चाहिए था ना, तो 1 सेकंड बिठा दो, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा -16 e⁻, t के जगह में 1 बिठा दो, तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। जिसको अच्छे से लिखना है तो -16, देखो माइनस आ सकता है क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो आ सकता है e², ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर इंस्टेंटेनियस। 2 सेकंड में ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, -16 और e² है ना, वो नीचे आके ऐसा बन गया। देख लो, चेन रूल वगैरह लगाना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अभी देखो ऐसा भी आ सकता है मिक्स फंक्शन, ऐसे मिक्स करके भी फंक्शन दे सकता है कि x इक्वल टू 6t² है और प्लस 3/t, ऐसा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, t इक्वल टू 2 सेकंड चाहिए हमें, तो वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें चाहिए होगा vx dx/dt चाहिए होगा, ठीक है, dx/dt चाहिए होगा, तो d/dt ऑफ तुम्हें x अगर देखोगे तो x है तुम्हारा 6t² प्लस 3/t, ये तो है, बस इक्वेशन बिठा दिया। तो सबसे पहले इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 6t² के लिए करना पड़ेगा, फिर इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3/t के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 बाहर और t² का आ जाएगा 2, 3 बाहर, और 1/t का अगर तुम देखोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t को तुम t इनवर्स लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, t इनवर्स, और t इनवर्स का जो आएगा वो -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आएगा, और t के ऊपर में -1 होता है, तो -e⁻², जिसको हम लोग -1/t² भी लिख सकते हैं। तो देखो इधर पे मैंने प्रूफ कर दिया, इधर डायरेक्ट मैं इधर पे यूज करता हूँ -t², मतलब ये इक्वेशन अगर देखोगे तो 12t - 3/t² हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा v। हमें चाहिए v इंस्टेंटेनियस अगर देखोगे तो 2 बिठाना है हमें, तो 2 बिठाना है, तो t इज इक्वल टू 2 बिठाना है। 2 अगर इधर पे बिठाओगे तो कितना आ जाएगा, इधर 2 बिठाने से ये 24 आ जाएगा, और माइनस ये 3/4 आ जाएगा, 2 बिठाने से ये 3/4 आ जाएगा, और उसके बाद इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है, एलसीएम लेके ये इधर पे सॉल्व करके मीटर पर सेकंड लिख देना, ठीक है, देख लो एक बार, देख लो ठीक है, सब कुछ सही है, डिफरेंशिएट ही करना है और कुछ नहीं। चलो, और एक है दैट इज ln में अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 4ln t+1 दिया हुआ है, ठीक है, तो ln में अगर दिया हुआ है तो भी हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना है। इधर d/dt ऑफ x का वैल्यू लिख लो 4ln t+1, अब समझना 4 बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ ln t+1 रहेगा, इधर t है, इधर t+1 है, तो मन मन में इसको अगर t मानोगे तो ln t का आता है तुम्हारा 1/t आता है, और जिसको मन मन में माना, देखो मैं पूरा कर रहा हूँ, जिसको मन मन में माना चेन रूल लगा के पूरा कर रहा हूँ इसको, और एक बार डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे t का 1 ही आएगा, 1 का 0, 1 ही आने वाला इधर पे, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा दिस, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिजिक्स नहीं हो रहा है, इधर मैथ्स हो रहा है, ठीक है, ये चीज आता है हमें बेसिक मैथ्स से, ठीक है, क्योंकि उधर अभी अगर मैं वो भी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक मैथ्स अच्छे से खत्म करके आना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चाहिए होगा हमें, ठीक है। अच्छा, ये अगर आ गया तो इधर से अगर देखोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में चाहिए, t इक्वल टू 1 सेकंड में अगर देखोगे
तो 1 बिठाने से तुम्हारे पास आ जाएगा 4, 1 + 1 आ जाएगा 4/2 हो जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो आ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो देखो ग्राफ रिलेटेड अगर क्वेश्चन अभी कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छा करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा करने के लिए मैं तुम्हें अभी ग्राफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो कैसे, सोचो तुम 0 से स्टार्ट किए, ठीक है, तुम ओरिजिन से स्टार्ट किए, सब कुछ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और तुम्हारा पोजीशन टाइम अभी पता है ना, पोजीशन मतलब अभी कहां पे हो, अभी कहां पे हो, दैट इज पोजीशन। ठीक है, तुम्हारा पोजीशन लेट्स से t इक्वल टू 5 सेकंड में तुम अभी 20 मीटर में हो, वहां पे हो 20 मीटर, और t इक्वल टू 10 सेकंड, t इक्वल टू कितना आ गया 10 सेकंड। आगे ग्राफ में और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए सेट करके रखा है। ठीक है, पूरा कैसे मतलब बेसिक से ऊपर जाना है वो मैंने पूरा सेट करके रखा है। तो अभी बेसिक वाला ग्राफ दे रहे, आगे तो ग्राफ बहुत बढ़िया बढ़िया करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक वाला ग्राफ से हम लोग समझ रहे कि कैसे इस ग्राफ को हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि तुम अगर देखोगे तुम्हारा पोजीशन पहले 0 में था, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 तुम भी x इक्वल टू 0 में बैठे थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जब 5 सेकंड हो गए ना, टाइम के साथ साथ तुम्हारा पोजीशन बढ़ के अभी 20 मीटर में आ गया। टाइम के साथ साथ ये ऐसे कर करके, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा जाके अभी 20 मीटर में आ गए। ठीक है, 20 मीटर में चले गए। ठीक है, कोई टर्निंग नहीं, कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट 20 मीटर चले गए एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, फिर क्या हुआ, 5 के बाद और 5 सेकंड में तुम्हारा क्या हो गया, इधर पे अगर देखोगे तो 20 मीटर में थे ना तुम, तुम्हारा पोजीशन धीमे धीमे कमते 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 अभी देखो एक्स एक्सिस में आ गया, मतलब टाइम तो 10 सेकंड बट पोजीशन तुम्हारा 0 हो गया। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे 10,0 लिखोगे ना, मतलब पोजीशन 0 हो गया। मतलब तुम इधर से घूम गए, इधर से तुम क्या किया, इधर से ऐसे घूम गए, मतलब ये सेम इसी रोड में हो रहा है बट इसको मैं नीचे दिखा रहा हूं, सेम रोड में दिखाने से समझ नहीं आएगा। और तुम घूम के घूम के घूम के घूम के वापस ओरिजिन में चले गए। ठीक है, वापस ओरिजिन में चले गए और x इक्वल टू 20 से तुम्हारा क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट आ गया। ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि पोजीशन तुम्हारा कम होके क्या हो गया, पोजीशन तुम्हारा 20 मीटर से कम हो के फिर से 0 मीटर में आ गया। तो फिर से 0 मीटर में आ गया, मतलब तुम आगे गए थे और फिर घूम के तुम पीछे आ गए। अगर ऐसा कहा नहीं हुआ तो फाइंड डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना है तो x सेकंड में तुम अभी नहीं बोल सकते हो कि सर जो डिस्टेंस होगा, देखो पहला क्वेश्चन डिस्टेंस अगर निकालना है तो x सेकंड में नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 और 20, तो कितना हो गया 20 + 20। देखो ग्राफ से अगर नहीं देख पाओगे ना, ग्राफ से समझ नहीं आएगा, लेकिन इधर से समझ आ रहा है कि 20 सर 40 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ग्राफ से नहीं समझ पा रहे हो बट इधर से देखो आ गया। फिर अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का अगर पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ लिया तो तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम हो गया और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। उधर पे मैंने रेक्टिफाई करा दिया था, ठीक है, उसको चेंज कर लेना, मैंने रेक्टिफाई करवाया था इधर पे मैंने रेक्टिफाई करवाया था, ये वाला रेक्टिफाई करवाया था, तो इसको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। मैं जल्दी जल्दी में स्पीड जैसा था ना ऐसे ही मैंने लिख दिया, बट वो गलत था उसको, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड मतलब तुम्हारा टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो इधर पे 40 मीटर तुमने कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा, इधर से इधर 5 और इधर से और 5, तो अभी टाइम कितना लग गया 10 लग गया। टाइम कितना लग गया टोटल 10 सेकंड, तो इधर 10 लगा दोगे तो 4 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आ जाएगा एवरेज स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो इस बार एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो आ जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके देखो क्वेश्चन तुमने बहुत सारा निपटा दिया। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारा निपटा दिया तुमने इधर। तो चलो अभी फिर से इसका रिलेटेड मैं बोलता हूं कि ये तुमने 60 से स्टार्ट किया, 60 मीटर से स्टार्ट किया, और सोचो ये 0 टाइम है, अभी 0 में तुम 60 मीटर में थे और अभी 10 सेकंड बाद तुम्हारा क्या हो गया, 10 सेकंड बाद तुम्हारा पोजीशन 0 हो गया, तुम्हारा पोजीशन क्या हो गया 0 हो गया।
और आफ्टर सम टाइम, मतलब 10 के बाद 15 सेकंड में, 15 सेकंड में तुम अभी 10 सेकंड में इधर और 15 सेकंड में अभी तुम इधर आगे, जो कि लेट्स से, जो कि लेट्स से जो कि -15 मीटर है, ठीक है। नीचे है ना पोजीशन, तो पोजीशन -15 हो गया, नीचे चला गया मतलब -15 में चला गया। चलो इसको पहले स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना सीखो। तो स्ट्रेट लाइन में अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ही तुम्हें समझ आएगा। तो स्ट्रेट लाइन में इसको अगर ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तुम जीरो से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले जब टाइम जीरो था, टाइम जब जीरो था, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया था, जीरो हो गया था, ठीक है, नेगेटिव में चले गए। इसका मतलब देखो, तुम सबसे अच्छा जीरो से नहीं स्टार्ट किए थे, तुम टाइम जब जीरो था तब तुम 60 मीटर में थे, तो एक्स का वैल्यू इधर पे क्या हो जाएगा, 60 मीटर। जब टाइम जीरो था तब तुम 60 मीटर में हो, मतलब ओरिजिन कहीं इधर पे होगा, ठीक है, ओरिजिन कहीं इधर पे होगा। इधर एक्स इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, और ये ओरिजिन है, कहीं इधर पे होगा, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। ओके सर, तो 60 मीटर से धीमे 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 मैं जीरो में आ गया। देखो 10 सेकंड बाद तुम 60 मीटर से धीमे धीमे कमते 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 अभी इधर पे आ गए, इधर पे, तो मतलब तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। मतलब तो और थोड़ा ऐसा देखो, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में तुम 60 मीटर में थे, एक्स इक्वल टू 60 मीटर में आराम से थे। फिर क्या हुआ कि ओरिजिन में चले गए, मतलब तुम्हारा अभी डिस्प्लेसमेंट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाद, टी इज इक्वल टू कितना सेकंड, 10 सेकेंड बाद तुम अभी कहाँ पे हो, अभी तुम 0 मीटर में हो। देख लो इधर पे, इधर पे पहले 60 मीटर में थे, अभी इधर पे हो, ये मतलब पोजीशन तुम्हारा 0 हो गया, टाइम 10 सेकंड हो गया, ठीक है। तो मतलब इधर से तुमने स्टार्ट कर करके ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, आके 0 हो गया। फिर क्या हुआ, और तुम्हारा कितना टाइम लगा, और इधर से इधर देखो और 5 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में -15 में चले गए, मतलब इसको पार करके इधर चले गए, इसको पार करके तुम इधर चले गए, इसको पार करके तुम इधर चले गए, और तुम्हारा कितना हो गया, एक्स इक्वल टू अभी तुम -15 में बैठे हो, क्योंकि नेगेटिव साइड में गए ना, जीरो से नेगेटिव साइड में गए, और टाइम टोटल लग गया तुम्हारा 15 सेकंड। तो अभी चलो हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी चाहिए आराम से निकाल लो। तो मेरे हिसाब से अभी निकालना इजी हो गया, क्यों, क्योंकि सर डिस्टेंस जो होता है वो तो टोटल पाथ ट्रेवल होता है, तो इधर से इधर देखो 60 से 0 मतलब 60 मीटर और 15, तो 75 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 75 मीटर हो गया। फिर अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तुम्हारे लिए, देखो इनिशियली तुम कहाँ पे थे, इधर पे, और तुमने इधर पे इनिशियली, ठीक है, इधर पे इनिशियली, और तुमने टर्न तो लिया ही नहीं, तो मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली कहाँ पे था, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल 60 और फाइनली अभी मैं 15 में हूं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुम एक्स एफ माइनस एक्स आई भी करके निकाल सकते हो। एक्स एफ तुम्हारा कितना है, एक्स एफ तुम्हारा -15 है, ठीक है, अगर डायरेक्शन के साथ निकालना है, एक्स एफ तुम्हारा -15 है और एक्स आई तुम्हारा कितना है, 60 है, तो तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा -75 मीटर का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था अभी माइनस, क्योंकि वो डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, दैट इज माइनस में आया, ठीक है, डायरेक्शन हो गया ना ओरिजिन से ऐसे, तो देखो ऐसे एक्स एफ माइनस एक्स आई करके भी निकालो तो डायरेक्शन के साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर देखोगे तो तुम एवरेज स्पीड निकाल सकते हो क्या, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऊपर में टोटल डिस्टेंस लिखते हैं, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखेंगे, टाइम तो टोटल 15 हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड। बट इसी जगह में जब एवरेज तुम क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -75, क्योंकि डायरेक्शन के साथ आता है वो, और 15, तो ये देखोगे तो तुम, बाकी सब कुछ सही है, टाइम वगैरह सेम ही लग रहा है, ठीक है, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है, बट माइनस में डायरेक्शन की वजह से, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन अगर बोलोगे तो माइनस आई कैप बोल सकते हो, ठीक है। चलो और एक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करा रहा और कुछ नहीं।
प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस। आगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस चल रहा है अभी। सर 5 सेकंड बाद मैं इधर पे हूँ, ठीक है, मैं इधर पे हूँ, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, लेट्स से मैं अभी 10 मीटर में हूँ 5 सेकंड बाद। और सर 10 सेकंड बाद भी मैं इधर पे ही हूँ। देखो 10 सेकंड हो गया, फिर भी तुम 10 मीटर में ही हो। देखो ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ये पोजीशन तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है, मतलब तुम इधर पे रेस्ट में हो। बोलो समझ आया क्या? इधर पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब तुम इधर पे रेस्ट में आ गए, ठीक है। अच्छा, और सर अभी 15 सेकंड हो गया, 15 सेकंड सर, सिर्फ 15 सेकंड बाद मैं फिर इधर पे जीरो में आ गया। देखो पोजीशन जीरो हो गया ना, पोजीशन मतलब वाई एक्सिस इधर पे जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस है कितना 15 सेकंड, एक्स एक्सिस में 15 है, बट तुम्हारा पोजीशन इधर पे जीरो हो गया, ठीक है। तो इसको अगर ग्राफ में ड्रॉ करना है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, कि मैं पहले एक्स इक्वल टू जीरो में था जब टाइम जीरो था, ठीक है। फिर मैं चलना स्टार्ट किया, 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 चल चल के मैं 5 सेकंड बाद मैं 10 मीटर में हूँ। तो इधर से अगर देखोगे तो 5 सेकंड बाद मैं 10 मीटर में हूँ, ठीक है। 10 मीटर में मैं 5 सेकंड बाद हूँ, तो टाइम का वैल्यू 5 सेकंड। बट 5 सेकंड से लेके 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड में रेस्ट में आया गया। मतलब इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे ये पॉइंट भी तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि इधर पे 10 मीटर में ही मैं और 5 सेकंड प्लस और 5 सेकंड में रेस्ट में था, ठीक है। मतलब टोटल इधर पे कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया। अभी इधर पे 10 सेकंड हो गया, ये और 5 तुम प्लस कर दो, तो इधर पे अभी कितना हो गया, 10 सेकंड इधर पे हो चुका है, क्योंकि उसमें रेस्ट में थे ना तुम, तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, बट उधर पे थे तुम। बट टाइम तो कैलकुलेट किया जाएगा ना, टाइम कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, बट टाइम तो तुम्हारा कैलकुलेट होगा, तो टाइम कैलकुलेट हो गया। और अभी क्या हो गया, 10 मीटर होने के बाद तुम्हारा पोजीशन घटते 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 जीरो आ गया, मतलब तुमने टर्न ले लिया। तुमने क्या ले लिया, टर्न ले लिया ऐसे। तो टर्न अगर ले लिया, तो टर्न लेके इधर से टर्न लेके तुम ऐसे 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 फिर से जीरो में आ गए। कितना सेकंड बाद, और 5 सेकंड, मतलब इधर 10 हो चुका था, और 5 सेकंड मतलब 15 सेकंड बाद तुम इधर पे आ गए। 15 सेकंड बाद तुम इधर पे आ गए टर्न लेने के बाद, ठीक है। तो बस हो गया। अभी हमें डिस्टेंस चाहिए तो निकाल लेंगे, पहले 10 गया फिर 10, तो 20 हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 10 10 20 हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो चुका है, ठीक है। उसी तरह अगर एवरेज इसी तरह अगर एवरेज स्पीड अगर निकालोगे, तो एवरेज स्पीड के लिए कितना निकालोगे, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर देखोगे तो 15 सेकंड है, वो रेस्ट वाला टाइम भी लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4/3 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो हो गया था, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ग्राफ को ऐसे तुम स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसे पार्ट ड्रॉ करके तुम क्या निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो कि इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब कुछ निकाल सकते हो ऐसे पार्ट ड्रॉ करके, ठीक है। जब एक्सीलरेशन पढ़ लेंगे, एक्सीलरेशन भी इधर से निकाल पाएंगे आराम से, तो टेंशन नहीं है ऐसे अगर पार्ट ड्रॉ कर पाओगे। बट इधर अगर देख रहे हो तो एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, एक ऐसे घूम रहा है ना टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये तो अभी ग्राफ दिया हुआ है और मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो इधर पे मिल गया, हमें ग्राफ दिया हुआ था। लेकिन अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो तब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि टर्निंग कैसे होना है। देखो टर्निंग पॉइंट अगर है तुम्हारा, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, समझ आ रहा है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टर्न अगर ले लिया, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सब कुछ सही है, अगर टर्निंग हो जाता है, अगर क्या हो जाता है, टर्निंग हो जाता है, तो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो गया ना, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अगर तुम्हें पूछा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये पार्टिकल टर्न ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो इधर पे अच्छे से नोट करना कि अगर तुम्हारे पास
अगर तुम्हारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इफ हमारे पास पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है, पोजीशन का इक्वेशन अगर प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है प्रोवाइडेड है, तो और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी लिख लेते हैं, क्या जाता है, एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी स्पीड नहीं, एवरेज पूछा हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड अगर पूछा है तो तुम्हें टर्निंग पॉइंट चेक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर टर्न ही हो गया तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होगा, तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा अगर टर्न हो गया, ठीक है, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करना पड़ेगा कि टर्न हुआ है क्या। अगर टर्न हुआ है तो पूरा कहानी चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा कहानी पहले चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा अभी का जो भी क्वेश्चंस करेंगे इसका मेन मंत्र यही है कि पहले हम लोग देखेंगे कि क्या तुम्हें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला है। अगर बोला है तो तुम क्या करो, पहले चेक करो कि टर्निंग पॉइंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, टर्निंग पॉइंट हो रहा है कि नहीं चेक करो। टर्निंग पॉइंट होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो देख लेते हैं पहले। क्या होता है ये टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट में अगर देखोगे ना तो सबसे पहले टर्न लेने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा। तो टर्निंग पॉइंट अगर है तो सबसे पहले वेलोसिटी उस पॉइंट का जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। टर्न लेना है तो टर्न अगर लोगे तो वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो टर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ और मैं अभी रेस्ट में आके फिर से मैं आगे ही चला गया, टर्न लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसे 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 जा रहा हूँ, मैं फिर से इधर रेस्ट में आके फिर आगे चला गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मतलब अगर वेलोसिटी कहीं पे भी जीरो हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो टर्न लेगा, वो हो सकता है कि वो आगे चला गया। और अगर वेलोसिटी जीरो हो रहा है किसी पॉइंट में तो ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसा बनता है कि वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। इसके लिए तुम्हें और एक चीज देखना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट में वेलोसिटी जीरो होता है एंड साथ ही साथ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज। ये कहानी है कि डायरेक्शन का भी कहानी तुम्हें देखना पड़ेगा और तुम्हारा डायरेक्शन देखो चेंज होना। अगर ये पॉजिटिव है तो मेरा वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, अभी जीरो हुआ। अगर अभी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव में है मतलब आगे जा रहा हूं, अगर मैं टर्न करके आ गया तो मतलब अभी मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अभी मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब अगर टर्न लेना है तो वेलोसिटी जीरो तो होना पड़ेगा और साथ साथ में वेलोसिटी का साइन चेंज होना पड़ेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब अभी के लिए हमें समझना पड़ेगा वेलोसिटी का साइन चेंज होना पड़ेगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव में है तो दूसरा नेगेटिव में होना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज अगर हुआ तो ही तुम्हें क्या मिलेगा, तो ही तुम्हें मिलेगा टर्निंग पॉइंट। चलो निकालते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है t² - 60 + 9, ठीक है। हमें चाहिए फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो हमेशा हमें पाथ बना के, अभी जैसे पाथ बनाया था ना वो ऐसा पाथ बना के ही सॉल्व करना है, नहीं तो गलत आ जाएगा। एवरेज अगर पूछा और इक्वेशन दिया हुआ है तो पाथ बना के ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये अगर दिया हुआ है सोचो कि ये ही दिया हुआ है x = t² - 60 + 9, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका पाथ बनाने का ट्राई करना। पाथ बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा टर्निंग पॉइंट कहां पे आ रहा है, टर्निंग पॉइंट या तो वेलोसिटी कहां पे जीरो हो रहा है। तो वेलोसिटी कहां पे जीरो हो रहा है वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx/dt करना पड़ेगा। पहली बात क्या करना पड़ेगा, dx/dt करके उसको जीरो करना पड़ेगा। तो dx/dt इसका क्या हो जाएगा 2t और माइनस क्या हो जाएगा 6। देख लो 2t - 6 = क्या हो जाएगा 0। तो इधर से देखोगे तो t आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, 3 सेकेंड में उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। मतलब अभी इधर से 3 सेकेंड बाद वो हो सकता है कि आगे भी जाए या तो पीछे आ जाए, वो हमें नहीं पता, बट 3 सेकेंड में जीरो हो रहा है।
चलो अभी इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसका पाथ ड्रॉ कर लेंगे। पाथ कैसे ड्रॉ करेंगे? अच्छा देखो इधर पे 0 से लेके 3 सेकंड तक ही चाहिए। मतलब मैं चल रहा था और अभी मेरा वेलोसिटी 0 हो गया, इतना तक ही चाहिए। तो मतलब मैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही था, ठीक है। मतलब देखो इधर पे 0 बिठाओ, पहले 0 बिठाओ, 0 बिठाने से x का वैल्यू 9 मीटर आएगा, x का वैल्यू 9 मीटर आएगा। देखो ऐसे करके पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। t इजिकल टू 0 में तुम्हारा कितना आ रहा है? t इजिकल टू 0 में तुम्हारा x इनिशियल आ रहा है 9 मीटर, ठीक है। अच्छा और t इजिकल टू 3 सेकंड में बिठाओ, क्योंकि 3 सेकंड तक तो तुम आराम से कर सकते हो ना, क्योंकि 3 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो रहा है। मतलब 3 सेकंड तक तो तुम एक ही डायरेक्शन में गए, जब वेलोसिटी 0 होगा फिर टर्न हो सकता है या तो आगे जा सकते हो, बट अभी तो 3 सेकंड तक ही चाहिए। तो 3 सेकंड तक ही अगर चाहिए तो मतलब मैं आगे ही जा रहा हूं। मैं अभी आगे जाके अभी रुक गया, आगे जाके मैं रुक गया। कहां से स्टार्ट किया था? 0 बिठाया मैंने, 0 बिठाने से इनिशियल मुझे मिल गया इधर, 0 बिठाने से 9 मिल गया। और अभी 3 बिठाओ, 3 बिठाने से ये 3 स्क्वायर होके 9 बनेगा, ये 18 बनेगा, ये 9 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा रे? 3 बिठाने से ये 18 बनेगा, ये भी 3 बिठाने से ये भी 18 होगा, ठीक ना। 3 बिठाने से ये कितना हो जाएगा? 18। 0 बिठाया तो 9 आया, और 3 बिठाया तो 3 स्क्वायर, ये सॉरी ये 18 नहीं होगा, ये तो 9 होगा। 3 बिठाने से ये 9 हो जाएगा, 3 बिठाने से ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 और 9 मिला के 18, 18 माइनस 0। अच्छा तो मतलब मैं x इक्वल टू 9 से स्टार्ट करके मैं x इक्वल टू 0 के तरफ जा रहा हूं, ये तो मतलब हो गया। देख लो, समझ लो पहले। इनिशियली में t इजिकल टू 0 सेकंड में, इनिशियली मैं t इजिकल टू 0 सेकंड में मैं कहां पे था? t इजिकल टू 0 सेकंड में मैं कहां पे था? t इजिकल टू 0 सेकंड में मैं 9 मीटर में था, 9 मीटर, ठीक है। ये मेरा x इनिशियल है, और x फाइनली, क्योंकि x फाइनली तुम्हारा क्या हुआ? x फाइनली अभी तक मैं टर्न ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरा वेलोसिटी 0 ही है, मेरा वेलोसिटी 0 हो चुका है t इजिकल टू 3 सेकंड में। और t इजिकल टू 3 सेकंड में जब मैंने इधर पे निकाला ना, t इजिकल टू 3 सेकंड जब इधर पे बिठाया था, तो ये हो गया सर 0, x इक्वल टू कितना आ गया? 0 मीटर आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया? 0 मीटर आ गया। मतलब मैं इतना ही किया। अभी पता नहीं मैं टर्न किया कि नहीं, क्योंकि इधर आके मैं रुक गया ना, तो अभी आगे का हमें नहीं पता, हमें तो t इक्वल टू 3 सेकंड तक ही बताना। तो इधर पे अगर देखोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया। इसके वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तुम बराबर बोल सकते हो, बट एक माइनस में आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। लेट्स से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमें। एवरेज स्पीड अगर निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस देखो 9 से 0 में आया, मतलब 9 मीटर, और टाइम कितना लगा? 3 सेकंड ही लगा, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी अगर देखोगे तो फाइनल एक्सएफ ये हो जाएगा ना, फाइनल 0 में आए, एक्सएफ माइनस एक्स आई। पहली बात एक्सएफ माइनस एक्स आई क्या हो जाएगा? एक्सएफ माइनस एक्स आई मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 माइनस 9, देखो एक्सएफ माइनस एक्स आई मतलब 0 माइनस 9 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? 3, तो ये आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। माइनस इसका डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। देख लो ये पूरा चीज, और एक बार चाहिए तो सुन लो, बट टर्निंग पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए होगा आगे, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं। सेम इक्वेशन है, बट इस बार 0 to 5 सेकंड निकालना है, ठीक है। सेम इक्वेशन है, तो पहले सबसे पहले मैं x लिख रहा हूं। x कितना आ रहा है मेरा? t स्क्वायर आ रहा है, -6t आ रहा है, और +9 आ रहा है, ठीक है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और तो आ जाएगा मेरा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को मुझे 0 करके टर्निंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। फिर से मैं दिखा रहा हूं, देखो वेलोसिटी को 0 करके मुझे टर्निंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? टर्निंग पॉइंट। तो वेलोसिटी अगर निकालोगे इधर तो 2t माइनस क्या आ जाएगा? 2t माइनस आ जाएगा 6, ठीक है। इसको हमें 0 करना है, तो इसको 0 करते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा? t इजिकल टू 3 सेकंड में उसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है। टर्निंग नहीं मतलब 3 सेकंड में वो 0 हो रहा है, पता नहीं टर्न लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। लेने के वो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि पहले 0 बिठाओ, 0 बिठाने से 9 आ जाएगा, ठीक है। तो t इजिकल टू 0 अगर बिठाएंगे तो x इनिशियली तुम्हारा 9 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब 5 सेकंड इधर पे बिठाएंगे ना, 5 सेकंड डायरेक्ट मत बिठाना, हाँ ये भी अभी बात है, देख लो 5 सेकंड डायरेक्ट मत बिठा देना, तो नहीं होगा। जो टर्निंग पॉइंट तुम्हारा आता है, या तो जहां पे तुम्हारा वेलोसिटी, इधर पे देखो वेलोसिटी 0 हो रहा है ना, 3 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो एक बार 3 सेकंड भी बिठाओ। 0 to 5 चाहिए ना, तो एक बार 0 बिठा के इनिशियल निकाल लो, और उसके बाद डायरेक्ट तुम 5 मत बिठाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में एक जगह में तुम्हारा 0 भी हो रहा है, बीच में एक जगह में तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो इसको बिठाओ, इसको बिठा के चेक करो कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। इसको बिठाओ, इधर 3 बिठाओ, 3 बिठाने से 9, 3 बिठाने से 18, 9 9 9 18 -18 0 आ गया।
मतलब तुम इस तरफ आए, x इक्वल टू 0 मीटर तक आए तुम, x इक्वल टू 0 मतलब आए, तो इधर पे तुम्हारा टाइम लगा 3 सेकेंड। समझ आया क्या? इनिशियल पॉइंट बिठा के इनिशियल पोजीशन निकाल लिया, और जहां पे 0 हो रहा है तुम्हारा वेलोसिटी, वो टाइम भी तुम्हें बिठाना पड़ेगा, वो टाइम बिठा के तुम्हें देखना पड़ेगा कि अभी तुम कहां पे हो। उसके बाद हम लोग 5 बिठाएंगे। तो इधर पे और एक काम है जो तुम इधर पे लिख सकते हो। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट को बिठा के देखो। सबसे पहले तो वेलोसिटी कहाँ हो रहा है 0, वो निकाल लो। फिर इनिशियल पॉइंट अगर बिठाओगे, मतलब इनिशियल टाइम बिठा के इनिशियली कहाँ पे वो देख लो, और उसके बाद जहां पे 0 हो रहा था ना, जहां पे तुम्हारा 0 हो रहा था वो भी बिठाओ, वो भी बिठा के देखो अभी तुम कहाँ पे हो। और लास्ट में फाइनली 5 सेकंड बिठाओ, क्योंकि अभी 5 बिठाने से कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 5 बिठाने से ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 9। तो ये जो आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 + 9, ये आ जाएगा 4 मीटर। देखो 4 मीटर आ रहा है क्या? ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, ये 5 बिठा देना, 5। तो t इजिकल टू 5 बिठाने के बाद ये आ रहा है 4 मीटर। तो मतलब ये अगर 9 है, ये अगर 0 है, तो मतलब ये ऐसे घूम गया, आगे नहीं गया, ये घूम गया। ये घूम क्यों गया? क्योंकि t इजिकल टू 0 में वो 9 मीटर में था, t इजिकल टू 3 सेकंड में, 3 इजिकल टू 3 सेकंड जिसमें वेलोसिटी 0 हुआ था, तब वो 0 मीटर में था। और जब t इजिकल टू 5 बिठा रहे तो 25, 30, 5 बिठाने से, तो 5 बिठाने से 25, 30 और 9, तो 25 - 30 हो जाएगा -5 + 9 हो जाएगा 4। तो मतलब ये इधर से घूम के पक्का इधर पे आया होगा, जहां पे तुम्हारा x का वैल्यू 4 मीटर है। ठीक है, इस तरफ तो नहीं गया, इधर तो नेगेटिव होता, ये ओरिजिन है तो नेगेटिव होता। तो 4 मीटर में अभी है, और उसको टाइम लगा टोटल इधर आने में 5 सेकेंड। देखो सब कुछ चेंज हो गया अभी। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये तुम्हारा इस बार का फाइनल पॉइंट है। तो अभी तुम निकाल लो, अभी तुम्हें जो भी चाहिए वो निकाल सकते हो आराम से। क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहले सर एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले तुम्हें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस नहीं तो नहीं निकाल पाते, तो तुम्हें ऐसा पार्ट ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये ऐसे चला, फिर ऐसे चला, चला चला, चल चल के ऐसे घूम गया। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा। तो ये कितना डिस्टेंस है? 9 से 0 9 मीटर, और 9 मीटर से अभी वो 4 में है। अभी ये तो पोजीशन बता रहा है ना, अभी वो 4 में है, तो मतलब 0 से और 4 आया होगा इधर। ठीक है, तो इधर पूरा 9 गया। देखो 9 से 0 मतलब 9 मीटर, और फिर से 4 आया, इसलिए तो इसका देखो 0 से 4 आया ना, तो इसलिए 4 उसका क्या है, पोजीशन है अभी। तो 0 से और 4 आया होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखो 9 और 4, 13 हो गया, 13 हो गया। और टाइम तुम्हारा टोटल लगा इधर 5, तो 13/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड। बट एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हें चाहिए होगा डिस्प्लेसमेंट पहले। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए xf - xi करते हैं हमेशा, डिवाइडेड बाय टाइम। xf अगर देखोगे तो तुम 4 मीटर में हो, x इनिशियल अगर देखोगे तो 9 मीटर में हो, और टाइम अगर देखोगे तो टाइम तुम्हारा लगा वही 5 ही तो लगा, टाइम तो सेम ही लगा, 5 ही लगा। तो इधर पे अगर देखोगे ना, तो ये -5/5 आएगा, तो ये -1 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि तुम इधर जा रहे हो। ठीक है, इधर जा रहे हो, बस इतना ही बता रहा है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड मैंने निकाल दिया। टर्निंग पॉइंट मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये जो 3 सेकंड है ना, वही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, इधर पहले लिख लेना, चेक फॉर टर्निंग पॉइंट का पहले चेक कर लेना है हमेशा। टर्निंग पॉइंट को पहले चेक कर लेना हमेशा। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है, बाकी टाइम तो नहीं करना है, बट अगर एवरेज पूछा है तो निकालना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिस, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वही है 0 से, चलो निकालते सेम है। देखो प्रैक्टिस करा रहा और कुछ नहीं। और 2 तुम्हारे लिए होमवर्क भी मैंने लाया, उसको भी तुम सॉल्व करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, तो होमवर्क में लेके आया तुम्हारे लिए। तो ये x दिया हुआ है, क्योंकि जब तक तुम पेन नहीं चलाओगे तो ये सब चीजें तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले टर्निंग पॉइंट को चेक करना है, क्योंकि एवरेज स्पीड और एवरेज क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो टर्निंग पॉइंट को चेक कर लेना है सबसे पहले। तो टर्निंग पॉइंट चेक करने के लिए तुम क्या करोगे, dx/dt लगाओगे और इक्वल टू 0 कर दोगे, क्योंकि यही तो तुम्हारा वेलोसिटी है। ठीक है, तो dx/dt के लिए हमने इधर पे जब dx/dt किया तो -2t मिल जाएगा t² का, और इधर पे 4 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर पे जब रखोगे तो 2t = 4 आ जाएगा। मतलब 2 सेकंड में ये टर्न ले लेगा रे, 2 सेकंड में ये टर्न ले लेगा। 2 सेकंड में इसका टर्न नहीं लेगा, पता नहीं, अभी बिठाएंगे तो पता चलेगा। 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है।
टर्न हो सकता है, इट इज द कंडीशन, ये नहीं कि होएगा, होगा कि नहीं वो हमें अभी बिठाने के बाद पता चलेगा। किसे कैसे कैसे देखो, तो समझ नहीं आया कैसे, देखो अभी बिठाएंगे तो हमें पता चलेगा कि टर्न होगा या नहीं होगा। कैसे सर? तो देखो पहले जीरो बिठाओ, देखो पहले जीरो बिठाओ, जीरो बिठाने से ये जीरो जीरो तो 10 मीटर, मतलब तुम अभी 10 मीटर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स इनिशियल है 10 मीटर, एक्स इनिशियल 10 मीटर, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। उसके बाद जब तुम इधर पे देखो ये 0 to 4 के बीच में ये 2 सेकेंड आ रहा है, तो पहले 2 बिठाओ, इधर 2 बिठाओगे तो ये आ जाएगा -4, ये 8, देखो ये आ जाएगा -4, तुम बिठा बिठा के देख लेना, ये आ जाएगा -4, 2 बिठाने के बाद 2 स्क्वायर -4 हो गया, और ये 2 बिठाने के बाद 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 14 मीटर आ जाएगा, मतलब अभी तुम 14 मीटर में हो, मतलब इधर से अभी इस तरफ नहीं आए, इस तरफ नहीं आके तुम इधर चले गए, तुम अभी 10 मीटर में हो ना, 10 मीटर में हो, तो आफ्टर 2 सेकेंड तुम अभी 14 मीटर में हो, मतलब 4 ही गए, ज़्यादा नहीं गए, 4 ही गए, कि आफ्टर 2 सेकेंड तुम्हारा जो पोजीशन है वो है तुम्हारा 14 मीटर, ठीक है, अभी तुम्हारा एक्स कितना है 14 मीटर है, ठीक है, ये 2 सेकंड बिठाने के बाद अभी 4 सेकंड बिठाओ, 4 सेकंड जब बिठाओगे ये आ जाएगा -16, 4 सेकंड बिठाने से ये आ जाएगा -16 आ जाएगा, और 4 बिठाओगे तो ये +16 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 4 16, और ये 4 स्क्वायर -16 और +10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर, माय गॉड ये आ गया 10 मीटर, तो 10 मीटर, अच्छा ये देखो ये घूम गया इधर से जाके, ये देखो पहले तुम 10 मीटर में थे, फिर 2 सेकंड बाद तुम्हारा कितना हुआ 14 मीटर हुआ, फिर तुम घूम के देखो 2 सेकंड में तुम्हारा इधर पे वेलोसिटी 0 हो गया होगा, ठीक है, तो तुम आगे नहीं गए, आगे भी तो जा सकते थे बट तुम घूम गए, क्यों? क्योंकि जब 4 सेकंड इधर पे बिठाया ना तो आंसर फिर से 10 आ गया, देखो 4 सेकंड इधर पे बिठाते ही आंसर फिर से क्या आ गया, आंसर फिर से तुम्हारा 10 मीटर आ गया, फिर से आंसर कितना आ गया 10 मीटर आ गया, तो फिर से 10 मीटर आ गया, मतलब इधर से तुम घूम के, इधर से घूम के तुम फिर से इधर पे आ गए, ठीक ना, तुम्हारा पोजीशन फिर से 10 मीटर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 10 मीटर से स्टार्ट किए, 14 मीटर में गए, इधर पे वेलोसिटी 0 हुआ, टर्न करके फिर तुम्हारा पोजीशन 10 मीटर में आ गया, तो मतलब एक्स एफ भी तुम्हारा 10 मीटर ही है। तो इधर पे अगर तुम्हें किसी ने पूछ लिया कि एवरेज स्पीड निकालो, तो अभी नहीं निकाल सकते, ये तो इजी हो गया, एवरेज स्पीड निकालो, तो टोटल डिस्टेंस देखो इधर से इधर 4 गए, देखो 10 से 14 तो 4 और फिर 4, तो टोटल तुम्हारा 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 8 मीटर ही तो चले ना, इधर से 4 और इधर से 4, 8 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, इधर से 2 और इधर अभी कितना, देखो टोटल तो 0 से 4 है ना, तो 4 सेकंड ही लगा होगा, तो इधर से जो आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बट इधर अगर एवरेज अगर वेलोसिटी चेक करोगे तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। बोलो समझ आ रहा है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, तुम्हें ऐसे ही देखते हुए रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते हुए रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, देखो व्हेन पार्टिकल विल टर्न, अभी डायरेक्ट पूछ रहा है कि कहाँ पे कब पार्टिकल टर्न होगा, ठीक है, तो कब पार्टिकल टर्न होगा उसके लिए मैं इधर पे देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुम सोचोगे कि टर्न होगा, नहीं भी हो सकता है हमेशा, देखो ये भी मैं समझा रहा हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए होमवर्क 2 लाया, उसको करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी बोल के देंगे कि टर्न होगा ही, ठीक है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, ये एक्स दिया हुआ है ना, तो टर्निंग के लिए, टर्निंग पॉइंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को 0 करते हैं, तो मतलब dx/dt कर लो, उसको 0 करना है dx/dt को, तो dx/dt पूरा कर लो, देख लो, देख देख के कर लो, सर ये 3 आगे आ जाएगा, 3t² होगा, 3t कट के t² आ जाएगा, इधर t² आ गया, और सर ये -2t आ जाएगा, सर t का 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब जो भी आया है वो अगर अच्छे से देखोगे तो ये -2t और +1, अगर इसको तुम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो -t 2 बार लिख लो और इक्वल टू दिस लिख लो, और t अगर कॉमन ले लोगे तो t -1 आएगा क्या, और अगर इधर से -1 ले लोगे तो t -1 आएगा, अच्छा ये तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज t -1 2 बार आ गया, मतलब t -1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 1 पे ही तुम्हारा क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी तो 0 होगा,
लेकिन क्या ये टर्न करेगा, ये क्वेश्चन है। वेलोसिटी इधर पे जीरो हो गया, वेलोसिटी वेलोसिटी इधर पे जीरो हो गया, वेलोसिटी तो इधर पे जीरो हुआ, बट अभी क्वेश्चन एराइज क्या ये टर्न करेगा, यही तो पूछ रहा है। क्वेश्चन एराइज, क्या वेलोसिटी जीरो हो गया बट क्या ये टर्न करेगा, ये जो भी कार है स्कूटर है वो क्या टर्न करेगा, इसका क्या कंडीशन है सर। सर जो भी इक्वेशन आया ना, वेलोसिटी का इक्वेशन पहले लिख लो। तो जो भी वेलोसिटी का इक्वेशन आया है ना वो पहले लिख लो। जो भी वेलोसिटी का इक्वेशन आया है वो आया है 2t² माइनस 2t प्लस 1। क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सर क्या तुम्हें दिख रहा है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है, कुछ भी चीज का अगर स्क्वायर होता है, क्या वो कभी नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये हमेशा हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर एवर। ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। मतलब मैं जहां से स्टार्ट किया उस तरफ ही जाऊंगा। हो सकता है कि मेरा वेलोसिटी इधर पे आके जीरो हो गया, फिर मैं घूम के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा इक्वेशन बता रहा है कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। मेरा इक्वेशन यही बता रहा है कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, नेवर नेगेटिव। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब मेरा कभी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। नो डायरेक्शन चेंज, हमेशा पॉजिटिव का मतलब कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और कभी अगर नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब नो टर्निंग। इस क्वेश्चन में कोई टर्न नहीं होगा, नो टर्निंग। देखो वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी हमेशा, देखो परफेक्ट स्क्वायर में आ गया तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव। स्क्वायर फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं दे सकता ना वैल्यू, तो वेलोसिटी इधर पे कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर वेलोसिटी इधर पे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब वेलोसिटी तो जीरो हुआ, उसके बाद जीरो होने के बाद वो आगे चला जाएगा, वो पीछे घूम के फिर से नहीं देखेगा, फिर से आ ही नहीं सकता पीछे। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव ही रहेगा मतलब आगे ही जा रहा है। उसका वेलोसिटी कहीं अगर जीरो भी हो गया ना, अगर उसको जाना है तो जीरो से आगे ही जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे ऐसे जाके फिर अगर घूमना है तो मेरा वेलोसिटी इस तरफ क्या हो जाता है, इस तरफ मेरा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, बट ये नेगेटिव दे ही नहीं सकता कभी। मतलब इसमें कभी इधर पे क्या लिखेंगे, कभी टर्न नहीं हो सकता। नो टर्निंग, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इधर पे तुम्हारे लिए मैं 2 क्वेश्चन लाया, इसको पक्का तुम जरूर ट्राई करना और अच्छे से एनालाइज करो कि टर्न हो सकता है या नहीं हो सकता है। और तुम मुझे बताना, सिर्फ इतना कमेंट कर देना कि टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ होमवर्क नंबर 1, क्वेश्चन 1 में से कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन 1 टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कब हो रहा है, टाइम बता देना। ठीक है, टाइम तो आएगा ना, टाइम बता देना। और इधर पे भी टाइम बताना है। हो सकता है कि 2 टाइम में हो। देखो इधर वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, हमेशा देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट वेलोसिटी दे दिया तो डायरेक्ट इसको जीरो कर दो, तो इधर पे 2 टाइम आएगा। ठीक है, अभी वो 2 टाइम में ये टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको तुम्हें चेक करना है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको तुम्हें क्या करना है, होमवर्क तुम्हें करना है। और कमेंट में सिर्फ इतना बताना है कि टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी एनालिसिस तुम करो। एनालिसिस कैसे करोगे, ये सब चीज़ को अच्छे से पढ़ के। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो हमारा नोट्स तो मिल ही जाता है, तुम्हें पता है हमारे ऐप में ये सब नोट्स अवेलेबल रहेगा, तो उधर से तुम देख सकते हो। या तो तुम इधर पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी के लिए तुम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेना। ये सब एनालिसिस के साथ करना है, डायरेक्शन नहीं करना है। ठीक है, एनालिसिस इधर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इधर से स्टार्ट होके ये सब कहानी हम लोग ने देखा है। पूरा कहानी देख के, ये देखने के बाद तुम्हें ये होमवर्क दिया गया है। ठीक है, इसको अगर अच्छे से देख लोगे ना बहुत अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका जल्दी से, नहीं तो हमें हमारा पूरा नोट्स ऐसे भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हम लोग ने वेलोसिटी को ख़त्म कर लिया है। ठीक है, और आगे के तरफ हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग ग्राफ वगैरह डिस्कस करेंगे और इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस जो होता है 3, एक्चुअली 3 नहीं है 4 डिस्कस करेंगे, टोटल 4 होता है, तो चारों डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही तुम क्या करो, पूरा प्लेलिस्ट से पढ़ाई करो और बताना अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।